हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे हेनरी फायोल के बारे में। देखिए, हेनरी फायोल का आपने जो नाम है वो मैनेजमेंट के लैंग्वेज में कई बार सुना होगा, क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट के प्रति बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं और भी बहुत सी चीज़ें बताई है। चलिए ब्रीफ में जानते हैं हेनरी फायोल के बारे में। सबसे पहले हेनरी फायोल की हिस्ट्री जानते हैं कि हेनरी फायोल थे कौन और उन्होंने क्या किया था। ही वॉज बॉर्न इन फ्रांस। जो हेनरी फायोल थे वो फ्रांस में पैदा हुए थे इन 1841 में। ही गॉट डिग्री इन द माइनिंग इंजीनियरिंग। उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करी थी इन 1860 में। एंड स्टार्टेड वर्किंग एज एन इंजीनियर इन अ कोल माइनिंग कंपनी। और क्या किया था, डिग्री लेने के बाद इन्होंने काम शुरू किया था एक कोल माइनिंग कंपनी के अंदर एज अ इंजीनियर। एंड इन द ईयर 1888, और जो सन 1888 में ही वॉज promoted एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। 1888 में क्या हुआ, उनको प्रमोट कर दिया गया और उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया कंपनी का। एट दैट टाइम द कंपनी वॉज इन द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। उस टाइम क्या था, जो कंपनी जो थी वो इंसॉल्वेंसी की स्टेज पे थी, मतलब कंपनी जो है वो बंद होने की कगार पर थी जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर बने। इंसॉल्वेंट मतलब होता है कंगाल हो जाना, कि कुछ भी ना बचना, तो उसे इंसॉल्वेंसी कहते हैं। तो उस टाइम जब ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने तो जो कंपनी है वो इंसॉल्वेंसी की स्टेज पर थी। बट ही एक्सेप्टेड द चैलेंज। लेकिन उन्होंने उसको, इंसॉल्वेंसी को एक चैलेंज के रूप में देखा। उन्होंने समझा कि ये चैलेंज है, हम मैनेजिंग डायरेक्टर बने, अब हम इसको संभालेंगे और इसको सही करेंगे। सो ही एक्सेप्टेड द चैलेंज। उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड अप्लाइड ऑल हिज मैनेजरियल टेक्निक्स। और उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपनी सारी मैनेजमेंट की, जो उन्होंने जितना ज्ञान था उनके पास, सारी मैनेजमेंट टेक्निक्स को अप्लाई किया टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। उस सिचुएशन से कंपनी को निकालने के लिए जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर बने, उन्होंने अपनी सारी स्किल लगा दी इंसॉल्वेंसी की। उस कंपनी को, जो माइनिंग कंपनी में वो जहां उन्होंने काम शुरू किया, उसको इंसॉल्वेंसी की स्टेज से निकालने के लिए। एंड ही सक्सीड। और क्या हुआ, वो सक्सेसफुल हो गए, कंपनी को उन्होंने बचा लिया। व्हेन ही रिटायर्ड आफ्टर 30 ईयर्स। और फिर उन्होंने वहाँ 30 साल तक काम किया। और जब वो रिटायर हुए 30 साल काम करने के बाद, द कंपनी वॉज एन लीडिंग कोल स्टील कंपनी। जो माइनिंग कंपनी थी वो बाकी कंपनियों के मुकाबले बहुत ही अच्छी कंडीशन में आ चुकी थी 30 साल के बाद, जब वो रिटायर हुए तब। विद द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कि मतलब बहुत ही, उसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया। आर्थिक स्थिति भी उसकी कंपनी की अच्छी हो गई और वो प्रोडक्शन, हर चीज़, मतलब हर मामले में वो कंपनी बहुत अच्छी हो गई जब वो रिटायर हुए 30 साल के बाद। तो ये हिस्ट्री थी हेनरी फायोल की। अब हम देखेंगे मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द फायोल, कि फायोल का योगदान क्या रहा है मैनेजमेंट के अंदर। देखते हैं, पहला है कंट्रीब्यूशन इनका, ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड द मैनेजरियल स्किल। उन्होंने क्लियर डिस्टिंक्शन बताया था, मतलब क्लियर बताया था कि जो अंतर है वो क्लियर बताया था कि टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल में क्लियर अंतर क्या होता है। पहले लोग समझते हैं कि टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल सेम है, लेकिन वो सेम नहीं है, उसमें एक डिफरेंस है जो इन्होंने बताया था। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ही आइडेंटिफाइड द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की प्रोसेस में जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी भी खोज इन्होंने ही की थी। विच आर कंसिडर्ड एज द मेजर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, जिन्हें हम आज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के रूप में जानते हैं, उनकी खोज भी हेनरी फायोल ने ही करी थी। कौन कौन से फंक्शन थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो हैं, ये मैनेजमेंट की प्रोसेस को इन्होंने खोजा था, जिन्हें आज हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के रूप में पढ़ते हैं। ये इनका दूसरा कंट्रीब्यूशन था। थर्ड और फाइनल कंट्रीब्यूशन था इनका, जो सबसे मेन हम जिसे मानते हैं, वो है ही हैज़ डेवलप्ड द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने मैनेजमेंट के 14 सिद्धांतों को बनाया और बताया
विच एक्ट एज एन गाइडलाइंस फॉर मैनेजर, जो आज भी मैनेजरों के लिए एक गाइडलाइंस के रूप में वर्क करती हैं टू परफॉर्म मैनेजरियल एक्टिविटीज़, जो मैनेजमेंट की गतिविधियां हैं उनको संभालती हैं। तो जो मैनेजर्स हैं वो आज भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, और हेनरी फायोल ने भी इन्हीं प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करके अपनी कंपनी को भी बचाया था। तो ये था एक ब्रीफ डिस्कशन हेनरी फायोल को लेकर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।